हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेमास हैप्पीनेस क्लब। और मेरा नाम हेमा है और आप सबका स्वागत है हेमास हैप्पीनेस क्लब में। और खुश रहना हम सबका अधिकार है। हम सब बाय नेचर खुशी पैदा होते हैं। बाय नेचर हमको दुख क्या होता है पता ही नहीं होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता है दुख क्या होता है। धीरे 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 जब हम बढ़ते चले जाते हैं, हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि जीवन में अगर हमें ये चीज़ नहीं मिल पाएगी तो हमें दुखी होना है। बच्चों का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो धीरे 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 हम पे ये सब चीज़ें हावी हो जाती हैं और फिर हम दुखी रहना शुरू कर देते हैं। हमारी आदत हो जाती है कि हम दुखी रहना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको खुश रहना हम सबका अधिकार है और उस खुश रहने के लिए हमें खुद ही कमर कसनी पड़ेगी, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। हम अपने जीवन में क्या ऐड कर सकते हैं, क्या ऐसे छोटे छोटे टिप्स कर सकते हैं, ट्रिक्स कर सकते हैं, क्या ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हम खुश रहें। और हमें ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, ये जो लोग हमको नेगेटिविटी में डाल देते हैं, इससे हम अपने आप को बचा सकें। हम अपने अंदर ये पावर जनरेट कर लें, हम अपने अंदर इतनी शक्ति ले आएं कि आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमको घबरा ना पाएं, हमें डरा ना पाएं। और जब हम आसपास के एटमॉस्फेयर से नहीं डरेंगे तो हम खुश रहना वैसे ही शुरू कर देंगे। तो क्या करें, क्या करें कि हमें आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी परेशान ना कर सके। इसके लिए हमें अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपने मन की पावर को बढ़ाना है। और मन की पावर को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे मन में ये शक्ति पैदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे क्या काम कर सकते हैं, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जो ये हमारे मन की शक्ति है, हम इसे डे बाय डे बढ़ाते चले जाएं। डे बाय डे इस मन की शक्ति को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल सबसे आसान तरीका है कि आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर कर दीजिए उस ऊपर वाले को, सरेंडर कर दीजिए इस यूनिवर्स पे, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। आप बिल्कुल अपने आप को निश्चल होकर बिल्कुल समर्पित करना है आपको इस यूनिवर्स को, इस ईश्वर को, इस परमात्मा को, जिसने भी हमें ये जीवन दिया है। ये जीवन हमें किसी ने तो दिया है ना। आप ये तो मानते हैं कि कोई तो है जिसने हमें इस जीवन में, इस दुनिया में आने के लिए ये सारे के सारे ये रचा है और हमें इस दुनिया में लाया है। तो उसको हम सरेंडर कर देते हैं। आपने कभी छोटे से बच्चे को देखा है? कभी जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, 2, 4, 5, 6 महीने का, जब तक वो आसपास के एटमॉस्फेयर को समझता नहीं है, जब उसके मम्मी पापा उसके साथ खेल रहे होते हैं तो वो उसको कभी उछालते हैं, कभी वो उसको हिलाते हैं, कभी उसको उल्टा से सीधा ऐसा करते हैं, पर वो हंसता ही रहता है। आपने कभी नोटिस किया है? वो हंसता ही रहता है। आप उसे उछालेंगे वो और तेज हंसेगा। वो अगर आप उसके अंदर ऐसे उसको हिलाएंगे डुलाएंगे वो और खुश हो जाएगा। उसको कभी ये डर नहीं लगेगा कि अगर मैं उछला और मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। उसको कभी ये डर नहीं लगता कि अगर मेरी मम्मी ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरा कुछ भी हो सकता है। उसे ये बातों का डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप पे, शायद वो अभी ये भी नहीं जानता कि वो आप माँ बाप हैं उसके, पर वो उससे कनेक्टेड है। वो अपने माँ बाप से दिल से कनेक्टेड है, अपनी आत्मा से कनेक्टेड है। वो माँ बाप उसको इस जीवन में लाए हैं, इस दुनिया में लाए हैं। तो ये एक ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन है जो ईश्वर ने उनको दे के भेजा है। और इस कनेक्शन की वजह से वो बच्चा
जो अभी इस दुनिया से अबोध है, उसे कुछ भी नहीं पता है, वो बच्चा अपने माँ बाप पे आंखें बंद करके विश्वास करता है और बिल्कुल नहीं घबराता। और जब उसके माँ बाप उसको उछालते हैं, उसे थोड़ा सा हिलाते हैं, डराते हैं, वो नहीं डरता। वो उन पे इतना विश्वास करता है, उसका फेथ इतना पक्का है कि वो खुल के हंसता है और उसे पूरा यकीन होता है कि मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। बस यही यकीन आपको रखना है। बस इतना सा यकीन आपको इस यूनिवर्स पे रखना है कि वो मुझे संभाल लेगा, वो मेरे हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ा होगा। मैं जब गिरूंगा, मैं जब नीचे देखूंगा, वो मुझे उठा लेगा। और ये विश्वास पक्का रखने के साथ ही आप अपने जीवन में चेंजेस देखेंगे। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है, आप बहुत सारे दिनों से एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा ये काम हो जाए, जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाए, और वो नहीं होती। उस टाइम आप इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं, इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ काम अच्छे होते ही नहीं है, मैं तो जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वो बिगड़ जाता है, मैं तो जो काम करने शुरू करती हूँ वो तो बेकार हो जाता है। ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। लेकिन अगर आपने विश्वास करना शुरू कर दिया, अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अगर आपने अपने आप के अंदर ये फील कर लिया कि मैं उसका अंश हूँ और अपने आप को समर्पित कर दिया, तो आपको ये रियलाइजेशन बहुत ही जल्दी होगा कि जो काम आपका आज नहीं हुआ है ना, उसके पीछे एक कारण था। क्योंकि जो आगे होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा है, वो इससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है। और वो ऊपर वाला, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो यूनिवर्स आपको ये छोटा मोटा काम नहीं देना चाहता था। आपके लिए उसके सपने बहुत बड़े थे, आपके लिए उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी, और वो चाहता था कि आप ऊंचाई पे जाएं, आप बहुत ऊंचे हो जाएं। तो जब भी आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, जब भी आपको लगता है फेलियर हो गया है, जब भी आपको लगता है आप जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। आज जो चीज़ नहीं हुई उसके पीछे ये कारण है कि वो आज से ज़्यादा बेटर होगी, वो आगे इससे भी ज़्यादा बेटर होगी, वो आगे इतनी ग्रैंड होगी कि आपने इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ सरेंडर करना है, और आप देखेंगे जैसे ही आप मन से सरेंडर करेंगे, जैसे ही आप मन से उस ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देंगे, जैसे ही आप यूनिवर्स की ताकत पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, जैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसका अंश हूँ और मेरा जो वो परमात्मा है वो सब देख लेगा, वो सब कुछ देख लेगा, आप उसी दिन ये बात फील करेंगे कि आपके दिल में इतना सुकून आ गया है, आपके दिल में इतना पीस आ गया है, आपकी जो परेशानियाँ जो आपको दिन रात दिमाग में लूप की तरह चलती रहती हैं, दिन भर आपको परेशान करती रहती हैं, वो परेशानियाँ थोड़ी धीरे धीरे आपके माइंड से निकलती चली जाएंगी, और आपके माइंड में पीस आ जाएगा। और आपके माइंड में पीस आते ही आप खुश रहने लगेंगे, आपके माइंड में पीस आते ही आप उन चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे जो सच में आपको खुशी देती हैं। आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे जो आपको परेशानियां दे रही हैं, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया कि जो हो रहा था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो तो और भी अच्छा होगा। जैसे ही आपने अपने मन में ये विश्वास पैदा कर लिया, जैसे ही आपने अपने मन में
ऊपर वाले से ये कनेक्शन बना लिया, अपने संबंध को इतना मजबूत कर लिया ऊपर वाले के साथ कि वो परमात्मा सब कुछ देख लेगा। आप देखेंगे कि आपका जीवन जादू के तरह बदलने लग जाएगा, और ये जादू तो होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं फॉलो करती हूँ। मेरे जीवन में डे बाय डे बदलाव आ रहा है। छोटे छोटे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिनके बारे में सोच के मुझे सरप्राइज़ हो जाता है, ये कैसे हो गया। और फिर मैं थैंक यू बोलती हूँ, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ वो जुड़ा हुआ है, मैं उसके साथ जुड़ी हूँ, और जीवन में मेरे धीरे धीरे और खुशहाली आती जा रही है। फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने मन में विश्वास रखिए और सरेंडर करिए, और फिर जादू होता देखिए। ये जादू तो होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।